हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे सुबह सुबह का। तो बस आज जल्दी से उठी और हस्बैंड की ड्यूटी थी आज जी इवनिंग की। तो बस अभी मैं उठी हूँ और उठते साथ ही जल्दी से सबसे पहले मैंने जो है ना आटा गूँधा था। तो आटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया था अच्छी तरह, जो है ना मैं अपने हाथ धो लिए थे। तो सबसे पहले जो है ना मैं आटे को अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे मम्मा ने ये बोला था कि तुम बस आटा निकालो, मैं आके गूँध देती हूँ। क्योंकि मैं जब आटा गूँधती हूँ ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको शुरू से इस बात का पता है। मुझे मेरी मम्मा ने अक्सर बोला है तुम आटा गूँधने वाली मशीन ले लो, बस पता नहीं मैं क्यों अलकस कर जाती हूँ कि यार मशीन ले लूँ, फिर जी उसको उसमें आटा गूँधने के लिए उसके स्पेयर पार्ट्स खोलूँ, फिर मैं जी आटा गूँधूँ, फिर मशीन को साफ़ करके रखूँ। तो मैं कहती हूँ यार 2 मिनट का काम जो है ना ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बस उठी थी और मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करके रख लेती हूँ। तो बस जब से मम्मा यहाँ पे मेरे पास आई हैं तब से मम्मा ही जो है ना मेरा किचन संभाल रही हैं। तो अब जब से शुक्र अल्लाह पाक का मैंने जल्दी अपने आप को जो है ना ठीक कर लिया ऑपरेशन के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि मम्मा के साथ जितनी हेल्प करवा सकूँ मैं करवाऊँ। लेकिन फिर भी मम्मा जो है ना मुझे बिल्कुल भी किचन में नहीं आने देती। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पहले यही सोचा कि अच्छे से आटे को ना मिक्स करके मैं रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इसमें मुक्की मार लूँगी या मम्मा को बोलूँगी कि मम्मा इसको आप ना अच्छे से गूँध लें। तो जब आप आटे को मिक्स करके रख दो ना, तो 15 मिनट या 5 मिनट के बाद भी अगर आप इसमें मुक्की मारो ना तो आटा बहुत अच्छा जो है ना गूँधा जाता है। तो बस मैंने मिक्स करके उसको रख दिया था। तो सोचा जल्दी से जो है ना सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। रात वाले बर्तन भरे हुए थे, जबकि मैं भी हमेशा वॉश करके ही सोती हूँ और मम्मा भी। लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी नींद आ गई और मम्मा को भी। एक्चुअली हमारी रूटीन जो है ना बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है आजकल। मम्मा भी, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग सुबह जो है ना फजर के टाइम उठ जाते हैं और उसके बाद जो है ना हमें नींद नहीं आती। और फिर वो भी अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, हम भी घर के काम शाम कर लेते हैं, छोटे को भी मैं संभाल लेती हूँ। छोटा सारी रात जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह खैर से सोया रहता है। बस बीच में दूध के लिए उठता है और दूध पीकर दोबारा सो जाता है। लेकिन दिन में जो है ना उसने ना बेड पे लेटना है ना अपने झूले में लेटना है। बस उसने जो है ना मेरी गोद में ही सोना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो दिन में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इस तरह से जो है ना हमारी रूटीन बनी हुई है आजकल, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। तो बर्तन मैंने यहाँ पे वॉश कर लिए थे और साथ ही जो है ना आटे को जब मैंने देखा तो काफ़ी नरम हो गया हुआ था। तो सोचा यार अब क्या मम्मा को मैं बोलूँगी कि आज जाएँ मुक्की मार ले आटे में। तो चलो जी मैं खुद ही इसको सेट कर लेती हूँ। तो आटा जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो गया था। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से जो है ना मैं आटा यहाँ पे गूँध रही थी। उसके बाद जी यहाँ पे छोटे को जो है ना मैं आज जब भी इसको मैं शॉवर देती हूँ ना तो फिर मैं इसको बॉडी मसाज ज़रूर देती हूँ। तो शॉवर देने से पहले जो है ना मैं बॉडी मसाज यहाँ पे दे रही थी। मेरी बेटी को मजा आ रहा है, मैं सदके, मम्मा सदके। तो बस यहाँ पे जो है ना मिकाएल को बॉडी मसाज भी कर दिया था और उसके बाद जो है ना उसको मम्मा ने शॉवर भी दे दिया था। तो बस अभी मम्मा ने जो है ना उसको पकड़ा हुआ है। मम्मा ने बस साथ साथ हम लोग जो है ना वो तमाशा देख रहे थे ARY पे। तो बस आजकल जो है ना हम लोग ड्रामे देख रहे हैं, तमाशा देख लेते हैं। मूवीज़ तो नेटफ्लिक्स पे और जी पे बिल्कुल भी कोई भी अच्छी मूवी नहीं आई हुई। और ये मेरा टोटल 5 साल से जो है ना ये तमाशा चल रहा है ARY पे। लेकिन मैं बिग बॉस देखती हूँ इंडिया का, लेकिन तमाशा जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है इस दफ़ा। और अगर मैं इस दफ़ा वाला देख रही हूँ ना तो डॉक्टर जी, पब्रिक और समिया की वजह से, ये 3 लोग हैं जिनकी वजह से मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अभी छोटू को जो है ना मैंने अपने गोद में बिठाया हुआ है और इसके ना मुझे माशाल्लाह पाँव बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिल करता है इस पे पप्पी करने पे, लेकिन मैंने सुना था कि बच्चों के पैरों पे प्यार नहीं करते, किस नहीं करते,
क्यों नहीं करते मुझे इस बात का नहीं पता, बस यही बात ज़हन में आ जाती है, लेकिन पता नहीं ये बात सच है कि नहीं है। लेकिन आप लोग बताइएगा कैसे, क्यों मना करते हैं बड़े कि बच्चों के पैरों पे जो है ना पप्पी या किस विस नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों के पाँव इतने, हाथ पाँव ऐसे ही बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। यहाँ पे जी साथ साथ हम लोग नींबू खा रहे थे। मुझे ना ये जो बॉल्स बने हुए ना, इसके अंदर पीनट है जो कि बहुत मज़े की लगती है, बहुत मज़े की, वो खा रहे थे। तो शाम का टाइम था, चाय जो है पी रहे थे मम्मा और ज़ईं। मैंने अपने लिए जो है ना टैंक बनाया था। मुझे नींबू के साथ जो है ना गरम गरम चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे वैसे ही जो है ना, जब से मैं अपनी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जब से मैं फ्री हुई हूँ ना, मैं चाय पी ही नहीं रही, मुझे अच्छी ही नहीं लग रही। तो यहाँ पे जो है ना अभी ये हम लोग साथ साथ टीवी देख रहे हैं, साथ साथ मैं नींबू खा रही हूँ। अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी मम्मा के पाँव पे क्या हुआ है। तो मेरी मम्मा जब पाकिस्तान से आई थी ना, तो मेरी मम्मा के पाँव के ऊपर एक छोटा सा जो है ना, आप कह लें एक दाना सा था, क्योंकि मेरी मम्मा डायबिटिक है, उनको शुगर है। तो वो जो दाना है ना, वो छोटे से बड़ा 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 थोड़ा सा फैलता गया ना। तो खैर अब मेरे हस्बैंड ने जो है ना हम मेडिसिन वगैरह दी हैं। मेरी मम्मा वैसे भी इंसुलिन पे आ गई हुई है। तकरीबन आप कह लें कि 6 मंथ्स हो गए हैं। उससे पहले मेरी मम्मा जो है ना मेडिसिन लेती थी, तो अब मेरी मम्मा इंसुलिन पे आ गई हुई है, क्योंकि उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गई थी। डाइट मेरी मम्मा की ज़्यादा नहीं है, मीठा मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं वही कह रही थी कि शुगर का ताल्लुक मीठे से तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये बस टेंशन्स वगैरह इनकी वजह से जो है ना आपको शुगर हो जाती है। तो बस अभी मेरी मम्मा जो है ना, वो जो दाना निकला हुआ था वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन हर 2 दिन 3 दिन के बाद ना छोटे 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 उसके इर्द गिर्द जो है ना दाने बन जाते हैं। फिर मेरी मम्मा को मेडिसिन लगानी पड़ती है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, या जिस दिन शुगर हाई होती है तो वो फिर बन जाते हैं। तो बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से वो भी ठीक हो जाए, अल्लाह पाक मम्मा को शिफा दे। और वही हनी भी काफ़ी परेशान हो रही होती है, मैं भी हो रही होती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है पाँव के ऊपर इस तरह से दाना बनना। तो बस हम यही कह रहे होते हैं कि बस जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए, अल्लाह पाक सेहत दे। बस अल्लाह पाक किसी के भी माँ बाप को, किसी के भी बच्चे को कुछ ना हो, बस माँ बाप का साया सबके सरों पे सलामत रहे। और जिस जिसके बच्चे हैं, जिस जिसके बच्चे नहीं हैं, अल्लाह पाक, जिनके नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिनके हैं अल्लाह पाक उनके बच्चों की हिफाजत करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो है ना छोटू को मैंने सुला दिया हुआ था, और आप देख सकते हैं वाइकम जो है यहाँ पे ऑन है, और उसी में जो है ना ये सो रहा है। स्टार्टिंग में जो है ना जब ये हुआ था तो ये बिल्कुल हमारा शोर बर्दाश्त नहीं करता था, और अगर हम इर्द गिर्द इसके बातचीत भी करते थे ना तो ये फ़ौरन उठ जाता था। तो मैं यही कहती थी कि ना ना ना, ये तो बहुत गलत बात है मिकाइल, आपके डैडी और आपकी मम्मी हम दोनों जो है ना शोर में सो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मुझे लाइट में सोना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं फुल अंधेरा करके सोती हूँ। तो ये चीज़ जो है ना मुझे हुआ था कि नहीं यार ये गलत हो गया। जब हम दोनों को आदत नहीं है बिल्कुल खामोशी में सोने की, कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, शोर नहीं होना चाहिए ये वो, तो इस बच्चे की भी ये वाली आदत नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी मुश्किल मैंने इसकी जो है ना ये आदत चेंज की है। तो शुक्र अल्लाह पाक का, पास टीवी लगा हो, कुछ भी चल रहा हो ना, तो ये सो जाता है। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने जो है ना वाइकम बोला था, खैर मैं नींद से उठी थी, शायद मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ज़ुबान थोड़ी बहुत स्लिप हो गई होगी। तो सब मुझे कह रहे थे आपने याइकम 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 बोला। तो यार इतना तो मुझे भी पता है, इसको वाइकम कहते हैं, याइकम नहीं कहते। कभी कभी हो जाता है, अल्फाज मुँह से ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन इतनी सेंस मैं भी रखती हूँ कि वाइकम कहते हैं, याइकम नहीं कहते। अब कोई कहेंगे वाइकम नहीं होता वेकम होता है, तो भाई वेकम कह लें, वाइकम कह लें, याइकम कह लें, जो भी कह लें। तो बस यहाँ पे जो है ना बातों बातों में सफाई भी हो गई थी। और एक और बात आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी मम्मा पाकिस्तान चली गई हैं क्या। तो मेरी मम्मा जो है ना 19 यानी कि 19 अगस्त की मेरी मम्मा की वापसी थी, और 19 अगस्त को जो है ना मेरी मम्मा ने वापस चले जाना था। तो 1 वीक पहले मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था कि मेरी मम्मा का जो वीज़ा है ना आगे करवा दो, क्योंकि अभी मैं कुछ वैसे तो मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो मैं इंशाल्लाह अलग से व्लॉग बनाऊँगी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। सारा दिन जो है ना छोटू मेरी गोद में होता है। इवन के अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत काम भी करना होता है ना, तब भी ये मेरी गोद में होता है। तो
इसलिए मैं डिटेल से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही, कुछ भी अपने बारे में नहीं बता पा रही। तो बस मैंने यही बोला था कि ज़ईम मम्मा की जो है ना टिकट आगे करवा दो, वीज़ा आगे करवा दो। तो ज़ईम जब हम जावाज़ाद गए तो उन्होंने यही बोला कि अभी आप जाएँ, आपका जो वीज़ा है वो ऑटोमेटिक 1 मंथ आगे हो जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मा 3 मंथ्स के लिए आई थी पाकिस्तान से इधर कुवैत, तो उन्होंने यही बोला कि 1 मंथ आपको ऑटोमेटिक जो है ना फ्री में मिल जाएगा। वैसे वीज़ा फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी 10,000 है, और अगर मुझे वीज़ा लेना होता तो 10,000 मुझे और पे करके मम्मा का 1 मंथ का वीज़ा ईज़िली मिल जाना था। लेकिन उन्होंने जो है ना मेरे हस्बैंड को घर भेज दिया, और हमें बड़ी टेंशन थी, पता नहीं वीज़ा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने मम्मा की जो टिकट है वो 19 तारीख से आगे करवा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 19 अगस्त से एक दिन पहले ही जो है ना, सॉरी 19 की टिकट करवाई हुई थी, और 22 को जो है ना मम्मा का वीज़ा एक्सपायर होना था, और 21 की सुबह ही जो है ना मम्मा का मैसेज आ गया जावाज़ाद की तरफ से कि जो आपका वीज़ा है वो 1 मंथ एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी फ्री में। तो बड़ी खुशी हुई कि शुक्र अभी मम्मा मेरे पास और रहेंगी। और उदासी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि मम्मा चली जाएंगी, मेरा क्या सेटअप होगा, कैसे रहूँगी। ज़ाहिर सी बात है, इंसान बच्चे पैदा करते हैं, उसने पालने भी खुद ही होते हैं, और एक हेल्पिंग हैंड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं वो कौन सी लड़कियाँ होती हैं जो सेपरेट रहना पसंद करती हैं। यकीन करें, मेरा कभी भी ख्वाब नहीं था सेपरेट रहना। जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इस बात का पता है। मैं ये बात बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे हमेशा जॉइंट फैमिली और भरे घर में इर्द गिर्द लोग हों, मुझे वही पसंद था। और जब स्पेशली बच्चे हो जाते हैं ना, तो अगर आपके साथ घर में बुज़ुर्ग हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी हेल्प हो जाती है। बच्चे की दादी हो, दादा हो, बच्चे की फूफियाँ हों, बच्चे की क्या बोलते हैं, चाचियाँ, ताइयाँ, कज़न्स हों, तो बहुत बहुत जो है ना ईज़ी हो जाता है। अगर आपने सोना है तो आप बच्चा उनको पकड़ा दें कि जी मुझे 1 डेढ़ घंटा नींद करनी है, तो आप ज़रा पकड़ लें। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, शावर लेने जा रहे हैं, तो भी आप बच्चा उनको जो है पकड़ा सकते हैं कि जी बच्चे को ज़रा पकड़ना, मुझे ये काम करना है। तो ये बड़ी हेल्प हो जाती है। तो अब जो है ना मेरी लाइफ मज़ीद और टफ़ हो जाएगी जब मम्मा खैर से पाकिस्तान चली जाएंगी। वहाँ पे जो मेरी भाभी है ना, उनको भी मम्मा की बहुत ज़्यादा आदत हो गई हुई थी। वो भी इतनी ज़्यादा उदास हो गई हुई है, वो भी ये कह रही थी कि बाजी नहीं, प्लीज़ अब आप भेज दें, अब आप भेज दें। तो ज़ाहिर सी बात है, उसकी भी बच्ची है माशाल्लाह, वो भी कल 6 मंथ की खैर से हो गई है। तो वो भी यही कह रही थी कि नहीं अब आप भेज दें, अब आप ऐसे ना करें, क्योंकि भाभी को भी बहुत ज़्यादा जो है ना रिलैक्स थी जब मम्मा वहाँ पे थी। तो बच्ची 4 मंथ्स की थी, तो फिर मम्मा यहाँ पे आ गई, और अब जो है मुझे हो रहा है कि मम्मा जाएंगी, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन है कोई नहीं, मेरे अलावा बहुत सी लड़कियां हैं जो बाहर के मुल्क में अकेली रह रही हैं, उन्होंने बच्चे भी अकेले पैदा किए हैं, उनको संभाला भी खुद है, केयर भी खुद की है। और मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने किस्से सुनाया है ना कि यार कसम से सुनकर रोना भी आ जाता है, और अफ़सोस भी बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी औरत बहुत हिम्मत वाली होती है। कई लड़कियों ने तो ये बताया कि हम अपना सी सेक्शन करवा के घर आते थे, अपना बैग रखते थे, अपने छोटे बच्चे को भी संभालते थे, और उनके साथ साथ जो अपने बड़े बच्चे होते थे उनको भी संभालते थे। तो भाई सलूट ऐसी तमाम लेडीज़ को, दिल से रिस्पेक्ट, दिल से बहुत हिम्मत वाली हैं आप लोग। मैं हिम्मत वाली अपने आप को हर लिहाज से समझती हूँ, लेकिन मुझे इस मामले में लगता है कि मैं हिम्मत वाली नहीं हूँ। खैर यहाँ पे बातों ही बातों में जो है ना मज़ेदार सा मैंने मटन कौरमा भी बना लिया है। और आज मेरा दिल कर रहा था तड़के वाले चावलों को जो है ना ये 2 कलर्स देने पे, येलो और ऑरेंज। तो मुझे ज़ईम यही कह रहे थे कि देखने में तो बिरयानी लग रही है, बोटी का नाम है, वो निशान नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा वो मैंने अलग से बना के सालन साइड पे रखा है। तो बस दिल कर रहा था चावलों को इस तरह से कलर देने पे। मुझे ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है, और येलो कलर इस तरह से जब चावलों में डला हुआ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मा के लिए आप सब ने दुआ करनी है कि मम्मा का जो पाँव है वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसका निशान भी चला जाए। तो बस डिनर भी हमारा हो गया था। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब हम जाएंगे सोने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। रेस्टोरेंट में लेके जाता, हम खाना भी खाते। मैंने इसको भूख लग रही है, हाँ तो बना के ले आओ। ये है इसमें दूध, अभी अभी पिलाया मैंने। थोड़ा सा दूध पी लो, बिस्मिल्लाह। ऐसे देखिए, पियो पियो।
पियो। स्कूल में जाती, फिर पिक एंड ड्रॉप के लिए मम्मा भी जाती ना, है ना। मम्मा भी पिक एंड ड्रॉप पे जाती। पिक एंड ड्रॉप का अलग मज़ा होता है ना। सारी चीज़ें करते, है ना। अभी तो नए नए आए हो, आफ्टर 7 ईयर्स के बाद आए हो। थोड़ा जल्दी आ जाते, मज़ा आता नहीं। फिर तुमसे बातें करने का मज़ा आता, तुम्हें डांटने का भी मज़ा आता। हाँ, तुम्हें मम्मा से डांट भी पड़वाता कोई चीज़ गलत करते। बट मम्मी तुमसे ज़्यादा प्यार करती, डैडी कम करता, क्योंकि डैडी का रोब होना चाहिए। बट नहीं, मम्मा चाहिए तुम्हें, है ना। हाँ, मम्मा करती, मम्मा प्यार करती, है ना। तुम्हारा छोटा भाई भी होता, तुम जल्दी आते तो, है ना। या छोटी बहन होती, फिर तुम उसके साथ गेम भी खेलते, तंग भी करते। लेकिन नहीं, तुमने लेट आना था, लेट आए हो, है ना। लेट आने का कारण वो तो बता दो। चलो, जब आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, हमें लेट आने का कारण बता देना, ठीक है। मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है या डैडी? डैडी, हाय डैडी अच्छा लगता है। और मम्मा अच्छी लगती है? सच सच बताओ, थोड़ी सी आवाज़ निकालना। मम्मा अगर जी अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा इशारा दे दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा आवाज़ निकालो निकालो। मेरी मिन्ना के तारे, मेरी मिन्ना के गुग्गू। मिन्ना, हाँ मिन्ना के गुग्गू हो ना, मिन्ना के गुग्गू। बताओ, मिन्ना की जान हो कि नहीं हो? बताओ, हाँ मिन्ना की जान हो ना? बताओ, मिन्ना की जान हो ना, है ना। मिन्ना की जान हो, देखा आवाज़ निकाला ना, मिन्ना की जान। है ना। एम से मीना, एम से मीकाई, और डबल ई तो एंड में आता है, मैं तो एंड में हूँ, है ना। तुम एक काम करना प्लीज़, आप ना मुझे डांट नहीं पड़वाना अपनी मम्मा से। हाँ, डांट नहीं पड़वाना प्लीज़। डांट पड़वाओगे? हाँ, बताओ, मम्मा के पास देखो, मम्मा के पास देखो, डांट पड़वाओगे? चलो चलो, नीनी करो, चलो नीनी करो, आ जाओ नीनी करो। चलो, अल्लाह 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 पाक मेरे मिकाइल को नींद आ जाए, अच्छी सी नींद आ जाए। सारी रात सुकून से सोए, हमें भी सोने दे प्लीज। अच्छी सी सुकून से ही सोता है ज़हीम, अभी सो रहा था आपने। सुकून से सो जाए, फिर हमें भी सोने दे, और बीच में बैठ के आराम से सुकून से सोए, ना करवट इधर करे ना करवट उधर करे, आराम से सो जाए अपनी मम्मा के पास, अपनी मम्मी के पास। अच्छा, मम्मा और मम्मी में फ़र्क है, समझ जाना। हाँ, मम्मा हो गई बड़ी, मम्मी हो गई छोटी। डैडी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। और हाँ सुनो, जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेते आया हूँ ड्यूटी से, आपके लिए चिप्स लेके आया हूँ करूँ ड्यूटी से, है ना। मम्मा चाहिए, मम्मा सुला तो तुम्हें वो ही सकती है, मेरे बस की तो बात नहीं है। चलो मम्मा आ जाओ। आज मेरा बेटा, हाँ, जाओ मेरा बाला बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी मिन्ना की जान, मेरा मिन्ना का दिल का टुकड़ा, मेरी मिन्ना का गुगू। और सबसे पहले ना प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक मान लेना, 7 साल बाद आयो, सबसे पहले बोलना अम्मी, या बोलना मम्मी, या बोलना मिन्ना। जाओ। अल्लाह अल्लाहू जी, मेरा बच्चा, मेरा बाला बच्चा, ओए मेरा सोना शहजादा है ये। अल्लाह, बस 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 बस। हाँ मेरा गुड्डा, माँ सदके मेरा बच्चा।